नमस्कार। हिंदी पाठशाला की प्रथम प्रस्तुति आत्म परिचय में आपका स्वागत है। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है, जिसमें वे जगत के साथ अपने आंतरिक संबंधों के विरोधाभास को दिखाते हैं। कवि जीवन के प्रति उदास नहीं है। संसार के सभी व्यक्तियों के प्रति उनके मन में लगाव है, लेकिन वह कहीं ना कहीं समाज से, संसार से खुद को विच्छिन्न समझता है। पारंपरिक नियमों को त्याग कर वह संसार के साथ एकात्म होना चाहता है। उसने संसार की एक अलग कल्पना की है और उस कल्पना में संसार बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, आत्म परिचय। आइए शुरू करते हैं आत्म परिचय कविता का पहला अंश। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो आत्म परिचय कविता का यह पहला अंश है, जिसमें यह पता चलता है कि कवि संसार में तो है, संसार के समस्त कर्तव्यों का ना चाहते हुए भी वह निर्वाह तो करता है, लेकिन उसके लिए जीवन की सारी समस्या बोझ होते हुए भी वह संसार से भागना नहीं चाहता। वह पलायनवादी नहीं है। वह संसार में रहकर भी संसार के लोगों के बीच प्यार बांटना चाहता है। उसका जीवन एक सितार की भांति है, जिसे उसकी प्रिया या प्रेयसी ने झंकृत कर दिया है अपने अनुभवों से, अपने यादों से। उन अनुभवों ने उनके जीवन को संगीतमय कर दिया है और प्रेम की इस मादकता में मदहोश होकर उसे संसार की किसी बात की परवाह नहीं है। संसार उसे ही पूछता है जो संसार की बातों पर चलते हैं। कभी इन सारी दुनियावी बातों से लापरवाह है और अपनी धुन में ही मग्न रहता है। जैसा कि आप सभी को पता है, कविता के काव्य सौंदर्य तथा शब्दार्थ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से और काव्य सौंदर्य को समझने की दृष्टि से। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, शब्द और अर्थ एक साथ दिए गए हैं। झंकृत अर्थात झंकार की आवाज़, स्नेह सुरा यानी प्रेम की मादकता या नशा, जग जीवन यानी सांसारिक जीवन। काव्य सौंदर्य की यदि बात करें, भाव सौंदर्य की यदि बात करें, तो तीन विशेष बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं। कविता में व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। कवि ने अपने व्यक्तिगत भावों को यहाँ प्रदर्शित किया है। कवि ने बताया है कि सांसारिक जीवन से उसका विरोध होने पर भी वह संसार से अलग नहीं है, वह पलायनवादी नहीं है। संसार की सारी समस्याओं का वह सीधा सीधा सामना करता है और व्यक्ति के जीवन में संसार का क्या महत्व है, यह उसे अच्छी तरह समझता है। तीसरी विशेष बात, कविता में संसार के साथ कवि का व्यक्तिगत संघर्ष स्पष्ट होता है। साथ ही संसार का स्वार्थी चरित्र भी स्पष्ट होता है, जो उसे ही पूछते हैं जो संसार के परंपरागत नियमों पर चलता है। शिल्प सौंदर्य की बात करें, स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार तथा जगजीवन और स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है तथा भाषा तत्सम प्रधान है। काव्यांश में एक गीतात्मकता है। परिणाम स्वरूप गीयता का गुण दिखता है। किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती है। शांत रस तथा श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। भाषा में प्रवाह तथा सरलता, गीतात्मकता तथा गीयता का समावेश है। आइए अब दूसरे काव्यांश की ओर चलते हैं। निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ।
मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन यहाँ कहते हैं कि वे अपने हृदय की कोमल संवेदनाओं तथा भावनाओं को लेकर संसार को उपहार देने हेतु, संसार को संवेदना से भरने हेतु घूमते हैं। यह संसार जो संवेदना रहित है, यह संसार जो प्रेम से रहित है, कवि को ऐसा संसार अधूरा लगता है। वे जानते हैं कि इस अपूर्ण संसार को पूरा करने तथा आनंदित करने के लिए उन्हें मन में एक काल्पनिक संसार की सर्जना करनी होगी। अतः वह ऐसा ही करते हैं, वो एक काल्पनिक संसार की सृष्टि करते हैं और उसी संसार में जीते हैं। कवि अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की तकलीफ को संसार में व्यक्त करके अपमानित नहीं होना चाहता, अपना उपहास नहीं उड़ाना चाहता। वह अंदर ही अंदर पीड़ित होता है। सुख तथा दुख दोनों ही अवस्थाओं में स्वयं तथा प्रिय की भावनाओं में मग्न रहा करता है, उन अनुभवों में मग्न रहा करता है जो प्रिया से, प्रेयसी से उसे प्राप्त हुए थे। यह संसार जब मुक्ति या मोक्ष के उपाय खोजते हुए संसार सागर से भागने के उपाय खोजता है, उस अवस्था में कवि संसार में रहकर भी अपनी मौलिक भावनाओं में मस्त रहा करता है। काव्यांश का शब्दार्थ एवं काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। उद्गार अर्थात मन की भावनाएं, उर अर्थात हृदय, भवसागर अर्थात संसार समुद्र, भवमौज यानी संसार समुद्र की लहरें। भाव सौंदर्य, कवि ने यहाँ प्रेम की मादकता को या नशा को व्यक्त किया है। व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। संसार के अधूरेपन तथा असंवेदनशीलता पर विचार किया गया है। काल्पनिक संसार गढ़ने तथा स्वयं में संपूर्णता खोजकर मस्ती के अनुभव में सूफी दर्शन का प्रभाव दिखता है। शिल्प सौंदर्य की यदि बात करें तो स्वप्नों का संसार में अनुप्रास तथा भवसागर और भव मौजों में रूपक अलंकार का प्रयोग है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। तत्सम शब्दावली की बहुलता, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति, भाषा में प्रवाह तथा सरलता है एवं गेयता या गीतात्मकता का समावेश है। कविता का अगला अंश, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इसका सार देखते हैं। कवि के मन में यौवन का उत्साह तथा उमंग है, लेकिन उसके साथ ही प्रेयसी के न होने का गंभीर दुख भी है। यह अनुभव उसे बाहर से हंसाती है तथा अंदर ही अंदर प्रेयसी की याद में उसे रोने पर विवश करती है। कवि जीवन सत्य के विषय में बताता है। वह बताता है कि जीवन के शाश्वत सत्य को संसार कभी नहीं जान पाया। निजी स्वार्थ तथा पारस्परिक नियमों व परंपराओं के अनुपालन के कारण संसार इस सत्य को सीखने का प्रयास तक नहीं करता। कवि कहते हैं कि संसार में जहां चतुर तथा बुद्धिमान लोग हैं, वहीं नादान अर्थात मूर्ख भी हैं, क्योंकि वे सीखे ज्ञान की तलाश में भटकते रहते हैं। कवि इस परंपरागत ज्ञान से दूर सब कुछ भुलाकर सत्य के अनुसंधान में लीन है। आइए द्वितीय काव्यांश के शब्दार्थ एवं काव्य सौंदर्य को समझें। उन्माद अर्थात उत्साह, नशा या पागलपन, अवसाद, दुख, यत्न अर्थात कोशिश या प्रयास, दाना अर्थात समझदार या बुद्धिमान, मूढ़ अर्थात मूर्ख। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। भाव सौंदर्य के अंतर्गत पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्माभिव्यक्ति की है तथा अंतिम 4 में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। संसार के स्वार्थी तथा भौतिकवादी चरित्र को दिखाया गया है। जीवन दर्शन की अविरल अभिव्यक्ति की गई है। परंपरागत ज्ञान तथा सांसारिक नियमों पर कटाक्ष किया गया है। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना में अनुप्रास अलंकार है। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है। खड़ी बोली हिंदी का स्वाभाविक प्रयोग है। तत्सम
शब्दावली की बहुलता है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति, भाषा में प्रवाह तथा सरलता, लिए फिरताओं की आवृत्ति के कारण गेयता का या संगीत का गुण उत्पन्न हुआ है। आइए अब अंतिम अंश की ओर चलते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इस अंश में कवि यह मानता है कि उसमें तथा संसार में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, कोई सीधा संबंध नहीं है। संसार अधूरा है और उसे पूरा करने के लिए वह काल्पनिक संसारों की सर्जना करता है और बार बार उस काल्पनिक संसार में भी कमियां पाकर उन्हें नष्ट करता है और एक नई दुनिया को गढ़ता है। संसार जिस धरती पर धन संपत्ति तथा वैभव के उपादान ढूंढता है, उन्हें खोजने के लिए पीछे दौड़ता है, उस भौतिकतावादी धरती की वह उपेक्षा करता है, तिरस्कार करता है। वह अपने व्यक्तिगत रोदन में, व्यक्तिगत अवसाद में भी संगीत लेकर चलता है। अपनी शीतल आवाज में संसार के जड़ नियमों के प्रति आक्रोश और क्रोध लेकर फिरता है। जिसकी तुलना में बड़े बड़े राजाओं के महल तथा संपत्तियां तुच्छ साबित हो, वैसा खंडहर सा छिन्न भिन्न किंतु मौलिक और सच्चा जीवन लिए वह संसार में रहता है। आइए अंतिम अंश का काव्य सौंदर्य देखें। सबसे पहले शब्दार्थ। जग अर्थात संसार, वैभव समृद्धि, भूपों अर्थात राजाओं, प्रासाद अर्थात महल, पग अर्थात पैर। भाव सौंदर्य की बात करें तो कवि ने व्यक्तिगत अनुभूतियों का प्रदर्शन किया है। यहाँ उसका स्वाभिमान भी परिलक्षित होता है और आंतरिक वेदना या पीड़ा भी। संसार के भौतिकतावादी चरित्र को दिखाया गया है, जहाँ सिर्फ स्वार्थवश लोग धन एवं समृद्धि के पीछे भागते रहते हैं। जीवन दर्शन की अविरल अभिव्यक्ति की गई है। संसार के नकारात्मक चरित्र के प्रति कवि के मन में घृणा का भाव भी दिखता है। शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार, रोदन में राग और शीतलवाणी में आग में विरोधाभास अलंकार तथा बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। पहले और का अर्थ है विशेष, दूसरा और योजक है और वहीं तीसरा और संसार की विशिष्टता को दिखाता है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। शांत रस की अभिव्यक्ति तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कविता का अगला अंश कुछ इस प्रकार है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूमे, झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि कहता है जिसे संसार गाना समझता है, वह दरअसल उनके अंदर का रोदन है। उनके अंदर की व्यथा तकलीफ जब शब्दों में फूट पड़ी तो संसार ने उसे कविता का, गीत का नाम दे दिया। कवि स्वयं को कवि की पहचान में नहीं देखना चाहता, वह स्वयं को संसार के लिए एक मस्त दीवाने की पहचान देना चाहता है। वह उसी प्रकार का वेश लेकर प्रेम और मस्ती के अनंत नशे में चूर होकर विचरता है, घूमता है। वह चाहता है कि संसार भी इस प्रेम मस्ती के संगीत को सुनकर झूमे, उसके स्वर लहरियों पर लहराए और कवि के द्वारा लाए गए मस्ती के संदेश से सत्य का अनुसंधान करे। आइए पद्यांश के शब्दार्थ एवं काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं। मादकता अर्थात मस्ती या नशा, निशेष न खत्म होने वाला। भाव सौंदर्य, कवि की स्वच्छंद प्रकृति एवं सूफी दर्शन का प्रभाव दिखता है। कवि समझाना चाहता है कि संसार उसकी भावनाओं को कभी समझ नहीं सकता, अतः वह उनके लिए एक नया दीवाना है। कवि कविता को अत्यंत निजी समझता है, अपनी व्यक्तिगत भावनाएं समझता है तथा अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की अविरल अभिव्यक्ति को ही गीत या कविता मानता है
अतः कविता लेखन या गीत लेखन कवि के लिए कोई यांत्रिक या बाजारू अभिव्यक्ति नहीं है। संसार के अपनाने या ठुकराने की कवि को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वह अपनी मस्ती में ही संपूर्णता का अनुभव करता है। इसके बाद भी वह संसार के लोगों के कल्याण हेतु मस्ती का और प्रेम का निस्वार्थ संदेश लेकर चलता है। शिल्प सौंदर्य की ओर चलते हैं। कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार और क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। भाषा में उचित प्रवाह तथा सरलता है। तत्सम शब्दों की अधिकता। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। शांत रस की अभिव्यक्ति है। लिए फिरताओं की आवृत्ति गीता में वृद्धि करती। पाठ के अभ्यास हेतु यहाँ कुछ बोध प्रश्न रखे गए हैं। कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं ऐसी बात करती है। इन विपरीत से लगने वाले कथनों का क्या अर्थ हो सकता है? दूसरा प्रश्न, जहां पर दाना रहते हैं अर्थात बुद्धिमान रहते हैं, वहीं नादान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तीसरा प्रश्न, मैं और जग और कहां का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। चौथा प्रश्न, शीतल वाणी में आग होने के क्या अर्थ हो सकते हैं? पांचवा, क्या आपको लगता है कविता में जगह जगह विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग हुआ है? उन शब्दों को चुनकर लिखें तथा बताएं कि ऐसे विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया होगा। आत्मपरिचय कविता एक प्रभावशाली कविता है और इसकी शैली भी बहुत सरल दिखाई पड़ती है। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं की शैली अक्सर ही सरल होती है और स्वाभाविक रूप से हृदय को स्पर्श करती है। कविता का सरलार्थ आपके समक्ष रखा जा रहा है ताकि आप कविता को ठीक से समझ सकें। 4 बिंदुओं में ये बात कही जा रही है। पहली बात कि कवि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी, उसे बोझ मानते हुए भी, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हुआ संसार में प्रेम और संवेदना के संदेश को लेकर चलता है। प्रेमिका के साथ बिताए गए कुछ क्षण के कारण उसके जीवन में एक मधुर संगीत उत्पन्न हो गया है। उसी की याद के सहारे वह जीवन गुजार रहा है। दूसरा बिंदु, कवि संसार से बिल्कुल कटकर नहीं रहना चाहता, लेकिन सांसारिक नियमों से उसका सीधा संबंध नहीं है। उसकी अपनी पहचान तथा भावनाएं हैं जिसे लेकर वह जीवन बिताता है। संसार से उसका संबंध प्रीति कलह का है। विरोधाभासी तत्वों के संतुलन के साथ कवि का जीवन एक खास मस्ती और बेखुदी में भर चुका है। यह बेखुदी सूफी दर्शन के करीब उसे ले जाती है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी को छोड़कर सांसारिक कठिनाइयों से जूझता हुआ कवि अपनी आशाओं और निराशाओं में ही संतुष्ट है। कवि अपने गीत के माध्यम से अपना संयमित आक्रोश व्यक्त करता है। वह खुद को एक नई परिपाटी पर चलने वाला दीवाना कहता है तथा सभी को एक संतुलन बनाने की बात कहता है। पाठ के दृढ़ीकरण के लिए कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न आप सभी के समक्ष हैं। पहला प्रश्न, कवि का संसार से क्या विरोध है? वह संसार से खुद को अलग क्यों मानता है? दूसरा प्रश्न, संसार से कवि का प्रीति कलह का संबंध है, ऐसा क्यों कहा गया है, इसे स्पष्ट करें। कवि खुद के लिए नया संसार क्यों गढ़ता है? तथा चौथा, कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है? अंत में पाठ से संबंधित गृह कार्य के 4 प्रश्न हैं। आशा है आप इन्हें पूरा करेंगे तथा पाठ को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज का पाठ यहीं तक। अगले प्रस्तुतियों के लिए आप प्रतीक्षा करें और इस पाठ का निरंतर अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।